विदर्भ टीवी में मैं चेतना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक ऐसी घटना के बारे में हम आपको बताएंगे जिसने सिर्फ जातिवाद के नाम पर और सत्ताधारियों से संबंध होने के नाम पर एक नौजवान और होशियार एक बंदे की जो है वो यहाँ पर जान ले ली, उसकी हत्या कर दी और इस हत्याकांड को स्वरूप दिया गया आत्महत्या का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काटोल विधानसभा क्षेत्र के नरखेड़ तहसील के पिंपरधरा गांव की बात कर रहे हैं, जहां पर अरविंद बंसोड़ नाम का एक युवा था जो प्रशासकीय सेवा करने की बहुत एक उसमें जुनून था और इसके लिए वो पढ़ाई भी कर रहा था। लेकिन एक मामूली विवाद के चलते कुछ सत्ताधारी से संबंध रखने वाले लोगों ने जो है उसकी हत्या कर दी। और ये मामला सिर्फ हम महाराष्ट्र में नहीं देखते हैं, बल्कि देश में भी हमें अलग अलग जगहों से ऐसे कई अलग अलग राज्यों से ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां पर दबंग समाज के जो लोग हैं, सवर्णों द्वारा जो है जातिवाद के नाम पर या फिर अपने अहंकार के नाम पर नौजवानों की हत्या कर दी जाती है। और ये मामला इसीलिए भी सबके संज्ञान में आना बेहद जरूरी है क्योंकि ये जो विधानसभा क्षेत्र है हमारे गृह मंत्री अनिल देशमुख इनका है और इनका यहाँ पर काफी दबदबा है। ऐसे में ऐसी कई बातें सामने आ रही हैं कि उनका दबदबा होने के कारण यहाँ पर एट्रोसिटी का मामला दर्ज होना था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी 15 दिन हो जाने के बाद भी ऐसा कोई मामला यहाँ पर दर्ज नहीं किया गया। जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये पूरा मामला आता है, लेकिन गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया गया। बात अगर अरविंद बंसोड़ इनके घर के आर्थिक स्थिति की जाए तो काफी गरीब परिवार है, किसान परिवार है। इनके परिवार में अरविंद ही एक लौता ऐसा बेटा था जो पढ़ा लिखा था और सरकारी नौकरी में जाने का जुनून रखता था, कोशिश इसकी थी। और अगर इसके नेचर की, इसके स्वभाव की बात की जाए तो काफी होशियार था। इसके गांव में इसकी जो प्रचिति थी काफी अच्छी थी, एक समझदार लड़के के नाम पर इसे जाना जाता था, लेकिन जातिवाद के दंश ने इसकी जान ले ली। और बात यहाँ पर की जाए तो इसके परिवार ने अपनी 4 एकड़ जो जमीन है उसे बेचकर अपने बेटे को सरकारी नौकरी में भेजने के लिए, एक अच्छे एजुकेशन के लिए काफी कोशिश की गई थी। तो इस पूरे मामले की तह तक जाना बेहद जरूरी है क्योंकि जब हत्या की गई अरविंद की तो उस समय उसके पास उसके बॉडी के पास एक कीटनाशक की बोतल हमें मिली और इस पूरे मामले को आत्महत्या का स्वरूप दिया गया। इस पूरे मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है जिनका नाम यहाँ पर है। इस पूरे मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता मयूर उमरकर, इनका नाम भी सामने आया है और इनके संबंध जो है अनिल देशमुख इनके परिवार से है, इनके पार्टी से है। तो इस पूरे मामले की ऊपरी तौर पर हमने बात की है, लेकिन पूरा मामला क्या है इस पर हम तह तक जाएंगे और इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता नरखेड़ में मौजूद है शैलेश ढोरे सर, जो अरविंद बंसोड़ इनके परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद है। ये उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो शैलेश सर, इस वक्त आप नरखेड़ में अरविंद बंसोड़ इनके घर के सामने यहाँ पर खड़े हैं। सबसे पहले मैं उनके परिवार से तो बात करना चाहूंगी, लेकिन पूरा मामला क्या है, किस तरह से पूरे नाटकीय रूप दिया गया, हत्या को आत्महत्या का चोला पहनाने की कोशिश की जा रही है, तो पूरा मामला क्या है मैं पूरे डिटेल में जानना चाहूंगी। पहले शैलेश सर। देखिए चेतना जी, ये पूरा घटनाक्रम 14 दिन पहले 27 मई को हुआ। पूरी तरह से जब जो बंसोड़ है यहाँ के जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गांव में रहता था, जो पढ़ा लिखा सामाजिक युवा कार्यकर्ता था, जो कि यूपीएस एमपीएस का एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट के तौर पर यहाँ पर जाना जाता था। जहाँ पर उसने गैस की यहाँ पर एक बाजू में एक जो पंचायत समिति सदस्य मयूर उमरपंत करके यहाँ पर पंचायत समिति सदस्य थे, जिनकी यहाँ पर गैस की एजेंसी बताई जाती थी, जहाँ पर यहाँ पर बंसोड़ जी अरविंद बंसोड़ उनके साथ में उनके दोस्त वहां पर गए और नंबर लगाने के बाद में, वहां पर जाने के बाद में, गैस एजेंसी में नंबर लगाने के बाद में वहां के कुछ फोटोज जो है अरविंद जी निकाल रहे थे। उसके बाद वहां पर मयूर और अरविंद से दो बातें हुई। मयूर और अरविंद ने वहां पर बातें होने के बाद मयूर के कुछ दोस्तों ने अरविंद जी को बहुत ज्यादा मारहान किया और मोबाइल को छीन लिया गया। और छीनने के बाद जिस तरह से मोबाइल छीन लिया गया, बाद में कुछ दोस्तों ने उनको समझा बुझाकर वहां से हट गए। बाद में उसके
उनके जो दोस्त थे, अरविंद जी के दोस्त थे, उन्होंने उनको कहा कि आप थोड़ा पेट्रोल डाल के आ जाइए, तब तक मैं मोबाइल को लेकर आता हूं। जहां पर जब अरविंद जी अंदर गए तो अंदर फिर से बताया जा रहा है कि वहां पे उनको मार दिया गया। और जब उनका दोस्त वापस आया तो अरविंद जी वहां के जो उसी के दुकान के जो पायरी है उसके ऊपर पड़े हुए थे और एक जो कीटनाशक जो औषध बोलते हैं उस पर वहां पर वो रखा था और वहां पर अरविंद जी बेहोश की हालत में पड़े हुए थे। और चेतना जी, ये सब मामला इस जो बताया जाता है, खास तौर पे ये बताया कि यहाँ के गृह मंत्री जो है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी का विधानसभा क्षेत्र है और जलाल किला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये सारा मामला अरविंद बंसोड़ का ये चर्चित मामला सामने आया है। जी चेतना जी। शैलेश जी, जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर अरविंद के पास एक कीटनाशक दवा यहाँ पर मिली और उसे मयूर धानोरकर वो जिसके ऊपर ऐसा शक जताया जा रहा है कि इन्हीं के द्वारा हत्या की गई, उन्होंने ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका रही, क्योंकि ये जलालखेड़ा के अंतर्गत ये मामला आता है और लगातार ये बात नरखेड़ से कि उस गांव से सामने आ रही है कि पुलिस ने कोई उसमें अहम किरदार नहीं निभाया। जितने जल्दी हो सकना था उतने जल्दी ये सब कार्य नहीं हुआ। तो पुलिस की क्या इसमें भूमिका रही, ये भी हम जानना चाहेंगे कि पुलिस ने कितना सपोर्ट किया, क्योंकि ये जो पूरा जो हमारा क्षेत्र है जो आता है ये अनिल देशमुख हमारे जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, इनका आता है, इनका काफी दबदबा है। तो ऐसे में अरविंद बंसोड़ की सहायता की गई, कुछ मदद की गई, उसके लिए क्या किया पुलिस प्रशासन ने, उनकी भूमिका आपसे जानना चाहेंगे हम सर। सबसे पहले तो इस मामले में जब यहाँ पर अरविंद जी को देखा गया तो उनके दोस्त ने जब वहाँ के ही मयूर जो है, वहाँ के जो पंचायत समिति सदस्य है उमरपंत, उन्होंने अपने ही गाड़ी में वो अरविंद जी को डालकर हॉस्पिटल में पहुँचाने का, यहाँ पर उनके साथ में दो दोस्तों को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गए और साथ में जो बॉटल थी वो साथ में लेके गए। और जब उनके दोस्त ने उनको बार बार ये कहा कि मैं साथ में चलता हूँ तो सीधे तौर पर मयूर ने वहाँ पर उसे मना कर दिया और साथ में ना आने की बात की। वहाँ पर जब मयूर ने उस बॉटल को डॉक्टर को दिया और डॉक्टर ने जब वो पुलिस यहाँ के जो थानेदार है, जो यहाँ के पिया है, कोकाटे जी को दिया, जहां पर वो पूरा मामला जो है कोकाटे जी ने पूरे मामले को कहीं तरह राज्य के दबाव के चलते हुए उस मामले को कई तरह घुमा दिया गया और उसको अलग यहाँ पर चोला पहना गया। जहां पर इसको पूरा मामला ये हत्या का मामला है लेकिन इसे आत्महत्या का चोला पहना दिया गया। ये पूरा जो मामला है इसमें पुलिस की संदिग्ध भूमिका नजर आती है और यहाँ पर कहीं तरह एक यहाँ पर राज्य के दबाव के चलते पुलिस विभाग ने इसको मामले को घुमा फिराकर पेश किया गया और इस मामले को हत्याकांड होते इसे आत्महत्या का चोला पहना दिया गया। चेतना जी, मतलब ये पूरा मामला पुलिस की जो भूमिका है वो संदिग्ध भूमिका को बारे में हमें बताइए। जी, मैं उनके परिवार से मिलाना चाहता हूं लेकिन आज जिस तरह से चेतना जी 14 दिन पूरे हो चुके हैं और इस 14 दिन के तौर पे आज वहां पर उनकी आत्मा को शांति के तौर पे यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है। भगवान बुद्ध का यहाँ पर पूजा अर्चना हुई। उनके पिताजी है जो कि एक बेटे को खो चुके हैं, 14 दिन हो गए। उस बेटे का जो पूरा करता धरता था उनके पिताजी से मैं आपसे डायरेक्ट बुलाऊंगा। काका जी, आज जिस तरह से मैंने पहले ही पूछा था कि एक लड़का खो चुका है, क्या कहेंगे लड़के का गम, क्या करेंगे सरकार से, काय म्हणा? सरकारला हेच माझी मागणी आहे का माझ्या मुलाला न्याय याचा मिळालाच पाहिजे, हेच माझी मागणी आहे। या आरोपींनी तुमच्या मुलाची हत्या केली, काय त्याला शिक्षा झाली पाहिजे, काय मुख्यमंत्री साहेबांकडे मागणी करा? ज्या मुलांनी हत्या केली माझ्या मुलाची त्या मुलाला अटक झालीच पाहिजे, त्यांना अटक झाली पाहिजे, माझी हेच भूमिका आहे। चेतना जी, पिताजी का जो गम है, पिताजी बोलने की इसमें नहीं है क्योंकि एक पिताजी का जो जिस तरह से एक बेटे का गम बहुत दुख है। मैं साथ आपको भीम पैंथर के जो यहाँ के तालुका के अध्यक्ष है विक्की पाटिल जी से बताऊंगा, वो संक्षिप्त रूप से आपको पूरी तरह से इसके बारे में जानेंगे। विक्की जी, फिर से एक बार मैं आपको इसी बारे में लेके आऊँगा। बहुत ही चर्चित हत्याकांड है, दलितों पे एक सामाजिक युवक जो कि पढ़ा लिखा यूपीएस एमपीएस का एक होनहार छात्र था, जो कि पूरे एरिया में माना जाता था, नाम जाता था, अरविंद बंसोड़, हत्या हुई है, क्या कहेंगे? हाँ सर, इसमें मतलब हम भीम आर्मी नागपुर जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल जी शेंडे के मार्गदर्शन में और समता सैनिक दल नागपुर दीक्षा भूमि मुख्यालय, इनके तरफ से हम मतलब इनके टच में है और हम जैसे ये देख रहे हैं कि ये सारा वाकया हुआ है, डे वन से हम इसको फॉलो कर रहे हैं
तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको आत्महत्या का चोला पहनाया गया है, क्योंकि ये सरासर हत्या है। क्योंकि उनके साथ जो हाथापाई हुई है, मेरी सरकार से यही और एक मांग है कि जहाँ पे ये घटना हुई है उस एचपी गैस एजेंसी की सीसीटीवी फुटेज जो इसमें अहम सबूत माना जाता है, तो ये पूरे तरीके से मिटाने की कोशिश की है। वहाँ पे अभी आपको कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेंगी जो ये महत्वपूर्ण रोल इसमें अदा कर सकती थी। और इसमें ये हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि इसमें सामाजिक जो राजनीतिक दबाव जो है पुलिस वालों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डे वन से लेके अभी तक के पुलिस लोगों की इसमें भूमिका बहुत संदिग्ध दिख रही है। कि जैसे हम इस मैटर को देख रहे हैं, क्योंकि इसमें 306 और 34 से नॉमिनल धाराएं लगाई है और आरोपी को डायरेक्ट एफआईआर की कॉपी मतलब कहीं से भी तो भी प्रोवाइड करके उसकी अग्रिम जमानत भी करवा दी है। मतलब आप देख सकते हैं कि मतलब प्रशासन उनको किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। इसमें डायरेक्टली जो जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन के पिया है डेकाटे, उनका कहीं ना कहीं इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है उन्होंने। कि हमारी मतलब भीम आर्मी नागपुर और समता सैनिक दल के तरफ से यही मांग है कि उनको भी इस मतलब हत्याकांड में सह आरोपी किया जाए। साथ ही साथ में अभी ये हमें सूत्रों के हवाले से या लोगों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं तो भी इसमें राजनीतिक दबाव और राष्ट्रवादी कांग्रेस का वो होने के वजह से कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक दबाव भी शामिल है। तो मेरी यही मांग है कि जो उमरकर है उनके पिता है, इन्होंने किन किन को कॉल किए हैं और इस घटना में किन किन का सपोर्ट लिया है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो गृह मंत्री हो या नागपुर के कोई भी पदाधिकारी हो, उनको भी इसमें सह आरोपी किया जाए। ये हमारी भीम आर्मी नागपुर और समता सैनिक दल से के तरफ से हमारी प्रशासन को मांग है। और एक बात कि ये घटना हुई है, ठीक है, और इसी के चलते 8 तारीख को और एक एट्रोसिटी जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दाखिल की है। कम से कम 6 से 7 घंटे लगाए उन्होंने, पर एट्रोसिटी दाखिल नहीं की थी। जब भीम आर्मी नागपुर जिला प्रफुल्ल जी शेंडे के नेतृत्व में और समता सैनिक दल नागपुर मुख्यालय की तरफ से हम वहां पे पहुंचे तब एट्रोसिटी दाखिल की है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मैडम कि मतलब गृह मंत्री का जो जिला मतलब क्षेत्र है, तो यहाँ से हमें न्याय की एक अपेक्षा रहती है कि गृह मंत्री है, हमारी एफआईआर 5 या 10 मिनट में होनी चाहिए, पर 8-8 घंटे एफआईआर को लग रहे हैं। एक आंदोलन करना पड़ता है कि एक मैयत को सामने रख के कि आप हमारी एफआईआर करो, तब थुतुर मुतुर एफआईआर की जाती है 306 और 34। हमारी यही मांग है कि इस में जो भी संदिग्ध होंगे, जो मतलब इसमें कोई भी हो राजनेता बड़े से बड़ा हो, उनको भी इसमें सह आरोपी बनाना चाहिए। और जो भी अभी जो घटना हुई है, इनके परिवार को, वो एमपीएससी यूपीएससी करने वाला लड़का था, तो एमपीएससी के थ्रू एक अधिकारी की पोस्ट उनके भाई को मिलनी चाहिए और 50 लाख का निधि तुरंत से तुरंत, अगर लगता है अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को थोड़ी लाज लगती होंगी कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इनके परिवार को हमने कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो मेरी भीम आर्मी और समता सैनिक दल की तरफ से यही मांग है कि इनको 50 लाख का निधि जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। और जो ये घटनाएं बार हो रही है अपने ये नागपुर काटोल लोकसभा विधान क्षेत्र में, तो ये कहीं ना कहीं ये घटनाएं कहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये विभाग के मतलब गृह मंत्री अनिल जी देशमुख हैं और अनिल देशमुख का ये क्षेत्र होने के कारण उनसे हमारी ये डायरेक्टली मांग है, क्योंकि हमने उनको वोटिंग दिया है, हमारे भरोसे पे वो गृह मंत्री बने हैं और हमारी आम्बेडकरी जनता उनको डायरेक्टली वोट करती है मैडम, और उनके भरोसे पे वो गृह मंत्री अभी 25-30 साल से वो चुन के आ रहे हैं। तो हमारी उनकी हमारे प्रति बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आम्बेडकरी जनता की उन्होंने सेवा करनी चाहिए और दलित अत्याचारों को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। आपने दलित अत्याचार कहा विक्की जी, जिस तरह से एक बहुत बड़ा मामला कल आपने 13 लोगों को एट्रोसिटी यहाँ पर गुना दाखिल हुआ, वो भी एक मामला आप ही ने उठाया था, उसके बारे में बताओ। बिल्कुल सर, भीम आर्मी नागपुर जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल जी शेंडे और समता सैनिक दल नागपुर मुख्यालय अनिकेत जी कुत्तरमारे, जब ये यहाँ पे जलालखेड़ा में आए, एक गुमठा करके गांव है, एक बाई का मैटर था, एक मातारी आजीबाई का मैटर था, तो ये उनको 6 महीने से झुला रहे थे कि ये एट्रोसिटी या कोई भी उनके मतलब जगह पे कब्जा किया था। और इसमें डायरेक्ट एट्रोसिटी होती है कि आप कोई दलित की जगह पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर अतिक्रमण करता है तो वो डायरेक्टली एट्रोसिटी होती है, पर उनको 6 महीने से उनकी तकरार ली नहीं जा रही थी। फिर हमारे भीम आर्मी और नागपुर के जो पदाधिकारी है, इन्होंने आके डायरेक्टली वो मैटर उठाया, समता सैनिक दल के तरफ से अनिकेत जी कुत्तरमारे आए। फिर ये मैटर को हमने वहां पे एक आंदोलन हुआ जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, और 8 घंटे के बाद 1 बजे से लेकर रात के 8 बजे
बजे तक के उन्होंने एफआईआर दाखिल नहीं की। उसके बाद में 9 बजे 8 बजे के करीब उन्होंने एफआईआर दाखिल की। मतलब इससे हमें एक प्रतीत होता है मैडम कि हम पढ़े लिखे आदमी हैं, ठीक है, और जो हमारे साथ ये हो रहा है कि हम एफआईआर लिखवाने जा रहे हैं, तो बाकी के जो लोग सादे लोग हैं या कोई गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके साथ में क्या अन्याय अत्याचार ये पुलिस स्टेशन में होता होगा ते हम समझ सकते हैं। 8 दिन के अंदर दूसरी एट्रोसिटी दाखिल होना जलालखेड़ा में, ये बहुत बड़ी शर्मनाक की बात है हमारे गवर्नमेंट के लिए। जी चेतना जी, तो ये जो विस्तार से आपको जो हमारे भीम पैंथर के जो विक्की पाटिल जी जिन्होंने सब पूरी तरह से ये बताया है कि पूरी ये जो जानकारी है, जिस तरह से चेतना जी सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि एक जनप्रतिनिधि जो पंचायत समिति सदस्य होता है और जो जनता के हित में काम करना चाहता है, वही अगर आज इस तरह से हत्यारा बन जाए तो फिर किस तरह से जनता किस ओर देखेंगी। ये सब मामला इस जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुआ है अरविंद बंसोड़ जी के साथ। जी चेतना जी। शैलेश सर, इस वक्त हमने उनकी मांग भी सुनी है, उनके पिता से बात भी की है, उन्होंने अपने बेटे को खोया है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन इस वक्त हम उनसे बात करना चाहेंगे, अरविंद के उस दोस्त से जो उस पूरी घटना के समय अरविंद के साथ था, जिसके साथ मारपीट हुई, जिसे पूरा किस्सा पता है कि झगड़े की वजह क्या थी, किस वजह से झगड़ा हुआ, और अपने आंखों देखी कई बातें उन्होंने देखी है। तो उस दोस्त से भी हम बात करना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या हुआ और किस तरह देखते हैं वो, किस तरह उन्हें शक हुआ कि एक हत्या को आत्महत्या का चोला पहनाया गया। तो उनसे बात करना चाहेंगे हम। देखिए, मैं पहले तो जो पूरा 27 तारीख का पूरा जो मामला था, साथ में उनके दोस्त यहाँ उनके साथ थे, साथ में उनके भाई भी जो लगातार उनके साथ हॉस्पिटल में थे, जो बार बार उन्हें अरविंद जी कुछ बताना चाहते, तो सबसे पहले उन दोस्त से मैं मिलाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि पूरा मामला क्या है। आप बताएं हमारे कि क्या हुआ था पूरा मामला उस दिन। आप तो लगातार अरविंद जी के साथ थे, दिन भर उनके साथ थे, ये पूरा मामले का समय भी आप उनके साथ थे। जी, मेरा नाम गजानन राउत है। बात 27 तारीख की है। 27 तारीख को 9:30-10 बजे हम घर से निकले। हमको एटीएम में से पैसे निकालना था। यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर थड़ी पवनी करके गांव है, तो उसमें ही हमको HP गैस एजेंसी का नंबर होना था सिलेंडर बुकिंग के लिए। तो हमने वो बैनर का फ़ोटो निकाला, तो एजेंसी में का एक लड़का है और बोलते कि उनने मेरा मोबाइल ले लिया। मैंने बोला कि भैया मेरा मोबाइल ले लिया, तो हम मोबाइल मांगने के लिए ऑफिस में चले गए उसके HP के। तो वो आरोपी मयूर उमरकर वो भी वहीं पे बैठा था। तो बोलते कि कौन है, बोलते तू, तो बोलते अरविंद बंसोड़। बोलते अच्छा तू अरविंद बंसोड़ कहते, बहुत दिन से बोले तेरा नाम सुना है, बोले आज बोले तेरे को देखने को भी मिल रहा, बोले साले, बोले मायरे, बोले तेरे को बोले दलितों का नेता बनना है क्या, बोले तेरे को लीडर बनना है क्या, बोले लीडर बनना है तो मेरे को बता, बोले वैसे बोले तेरी पूरी लीडर की पना निकाल के देता, बोले कहाँ ख़त्म करूँगा तो पता भी नहीं चलेगा, बोले तेरे को। तो बोले ठीक है, बोले तेरे को जो कुछ करना है तू कर, बोले मेरा मोबाइल दे दे, मैं जा रहा, बोले। तो बोले जा, बोले मोबाइल नहीं मिलता, बोले तू बोले एक काम कर, बोले जा बोले पुलिस थाने में और बता दे, बोले कि मयूर उमरकर ने मेरा मोबाइल लिया है करके। तो बोले मैं पुलिस थाने वाले में नहीं जाता, बोले मेरा मोबाइल दे दे, बोले मोबाइल नहीं मिलता, बोले तेरा वाला। बोले उसके 3 मित्र थे और मयूर, उनने उसको बोला, मयूर ने बोला कि पकड़ो, बोले दोनों को और मारो, बोले हाँ वो तीनों, और मयूर ने हमको पकड़ा और मारा, और वो उसका कंटिन्यू गालियाँ बकना चालू था। आधा 1 घंटा ऐसे ही करीब चलते रहा। तो बोला कहीं ना कहीं इसको रुकना चाहिए, तो हम अलग हो गए और 5-10 मिनट सोचा। तो अरविंद जी को बोला कि भैया चलो गांव चलते हैं, तो ठीक है बोले चलते हैं, बोले आप एक काम करो, पेट्रोल जाओ और गाड़ी में पेट्रोल डाल के आओ, तो तब तक मैं मोबाइल मांगता, बोले। मैंने बोला कि ठीक है भैया। तो फिर मैं पेट्रोल डालने के लिए गया उधर। फिर थोड़ी देर बाद वापस आया तो अरविंद जी बंसोड़ वो HP गैसिंग के सामने पड़े हुए थे और पॉइजन की बोतल उनके पास पड़ी हुई थी। तो फिर वो आरोपी मयूर उमरकर भी वहीं पे था। उसने और उसके 3-4 मित्र ने उनको उठाया और गाड़ी में डाला और साथ ही में पॉइजन की बोतल भी डाली। और मैंने बोला कि कहाँ लेके जा रहे, तो बोले अस्पताल लेके जा रहे, बोले। तो मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ आपके साथ। तो बोले आप मत आओ, बोले। तो मैंने बोला क्यों नहीं, आप मत आओ, बोले। तो वो वहीं से निकल गए। फिर वो जो लड़का था तो उसने मेरे को मेरे मोबाइल दे दिए। वैसे ही मैं इधर गांव में आया तो भैया को बताया कि भैया बोला ऐसी ऐसी बात हो गई, मयूर उमरकर ने हमको मारा है। वो जो भैया है वो पॉइजन लेके वहीं पे पड़े थे और पॉइजन की बोतल भी वहीं पे पड़ी थी। तो बोले ठीक है, बोले चलो, बोले चलते, बोले। तो हम वहाँ जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन पहले PSC में गए। तो डॉक्टर को पूछा कि पॉइजन का कोई केस आया है क्या, तो बोले कार्टून रेफर किया है, बोले।
तो हमने बोला ठीक है चलो, बोला एक रिपोर्ट दे देते। तो मैं वहाँ पे रिपोर्ट देने गया, तो जो स्टेशन डायरी पे थे उनने हमारा पहले तो आधा घंटा ऐसे ही निकाल दिया कि साहब आ रहे, साहब आ रहे, साहब आ रहे। हमको भी लगा कि बड़े साहब आ रहे होंगे। फिर जो स्टेशन डायरी के इंचार्ज आए दूसरे, उनका नाम तो पता नहीं मेरे को, तो फिर वो आए तो बोले क्या हुआ। तो मैंने बोला कि हम गए थे 30 पौनी वहाँ पे मयूर उमर करने, हमको पकड़ा, हमारा मोबाइल छीना और हमको मारा और जातिवाचक गालियाँ बकी, तो हमको रिपोर्ट देना। तो बोले ऐसा नहीं होता, बोले आप, बोले आपने देखा है क्या, बोले उसने पॉइजन लिया है क्या, बोले पिला है क्या, बोले वो भी मरा क्या, बोले मरने का, बोले मरने के बाद देखेंगे, बोले आप जाओ, बोले मेडिकल, वहाँ से हमको वॉकी टकी आएंगे, बोले और बाद में हम कार्रवाई करेंगे, बोले। तो ठीक है सर, बोला आप जब करना है तब करना, बोला हमको हमारा पेशेंट देखना था। जैसे ही हम ग्रामीण रुग्णालय काटोल में गए तो उनका ऑलरेडी एम्बुलेंस में डाला हुआ था। तो फिर हम एम्बुलेंस में बैठे, उनके छोटे भाई धीरज बंसोड़ और मैं, फिर वहाँ से मेडिकल कॉलेज गए। मेडिकल कॉलेज उनको एडमिट किया इमरजेंसी में। फिर 11 बजे तक वो नॉर्मली थे, डॉक्टर भी बोल रहे थे कि नॉर्मली है करके। तो एकदम से 11 बजे उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया है। फिर 12 बजे जलालखेड़ा पुलिस थाना के पीआई आते हैं और बोलती कि बात कर सकते क्या। तो मैंने बोला कि बात नहीं कर सकते, वेंटिलेटर पे है। तो बोले ठीक है, जब होश आएगा तब बोल देना, बोले। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो फिर 28 तारीख पर उन पे उपचार चलते रहा। 29 तारीख को सुबह 8:30 बजे 8 के करीब उनका देहांत हुआ। फिर 12-1 बजे उनका पीएम हुआ। फिर हम बॉडी लेके गांव में आए, तभी तक भी उन पे कोई एफआईआर नहीं हुआ था। तब जाके यहाँ के जो घर के लोग हैं और जो कि गांव के लोग हैं, यहाँ पे थोड़ा तनाव किया। तो हमने बोला कि तुम एफआईआर ले रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ये बॉडी जो आरोपी है मयूर उमरकर उसके यहाँ लेके जाते। तब जाके उनने एफआईआर भी लिया और वो उसमें एक नॉर्मली 306/34 ये गुना दाखिल किया। फिर हमने उनका अंतिम संस्कार किया 30 तारीख को। और फिर पुलिस वाले आए, हमारा स्टेटमेंट लिया, मेरा स्टेटमेंट लिया और मैंने क्या बताया उनको, उनने क्या लिखा ये मेरे को पढ़ने के लिए भी नहीं दिया, मेरी सिग्नेचर नहीं ली और डायरेक्ट बोल देते कि हो गया करके। तो ये सारा मामला चेतना जी, ये पूरा जो उनके दोस्त है राउत जी, वो सब साथ में थे और पूरी तरह से ये पूरा मामला उन्होंने हमें सीधे तौर पे हमारे विदर्भ टीवी के तमाम दर्शकों को सीधा लाइव में बताया है। और ये सभी मामला इस हत्याकांड में, चर्चित हत्याकांड में जलालखेड़ा के अंतर्गत, पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। चेतना जी जी। तो शैलेश सर, यहाँ पर हमने जैसे आपने कई लोगों से बात की, उनके दोस्त से बात की, हमें उस वक्त क्या हुआ अरविंद बंसोड़ के साथ, इस पूरे मामले को आपने यहाँ पर बखूबी हमें बताया। लेकिन आज 15 दिन हो गए हैं, 14-15 दिन हो गए हैं, बावजूद इसके आज का माहौल आपको क्या नजर आता है कि इस 14-15 दिन में मीडिया के द्वारा जब खबरें बाहर निकली होगी कि यहाँ पे एक नौजवान की हत्या की गई, तो ऐसे में कितना दबाव पड़ा जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन के पुलिस पर और न्याय प्रणाली पर भी कई सवाल खड़े हुए। तो इस वक्त आप मौजूद है, आपने सभी तरह के लोगों से बात की, वहां पर आपको किस तरह का माहौल नजर आता है कि क्या एक दबाव का माहौल है, एक राजनीतिक दबाव वहां के लोगों पर, पुलिस पर बनाया जा रहा है कि कोई बात ऐसी बाहर ना निकले जो कि इस घटना के लिए सही ना हो? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को देखने के बाद? देखिए चेतना जी, जिस तरह से ये पूरा मामला देखा गया तो शुरुआत में पुलिस वाले सीधा इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जहां पर पुलिस विभाग को राजकीय दबाव का, यहाँ पर दबाव का प्रेशर आने के बाद में ये पूरे मामले को कहीं तरह पुलिस विभाग के द्वारा दबाने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर कुछ वंचित बहुजन आघाड़ी, भीम आर्मी और कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले को उठाया। यहाँ के उनके जो दोस्त थे राउत जी, इनका वीडियो को फेसबुक से वायरल किया और बाद में पूरी तरह से ये पूरे महाराष्ट्र में इस खबर जाने के बाद में तमाम मीडिया ने इसको उठाया। और मीडिया में उठाने के बाद में यहाँ के राज्य के जो गृह मंत्री है, जिनका विधानसभा क्षेत्र है ये, और इस तरह से यहाँ पर उनके ऊपर प्रेशर आया और प्रेशर में आने के बाद में एट्रोसिटी गुना तो दाखिल हुआ है। लेकिन जहाँ पर इनकी पूरी मांग है कि उसे धारा 302 लगाया जाए, लेकिन अभी तक धारा 302 लगी नहीं है। लेकिन जिस तरह से पूरा देख रहे हैं कि कई तरह लिपापोती तो हुई है, लेकिन मेन जिस तरह से हत्या हुई है अरविंद बंसोड़ की, इस पर अभी भी किसी तरह का ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। चेतना जी जी, एक नौजवान जो बौद्ध समाज से आता है, दलित समाज से आता है, उसकी हत्या होने के बाद भी पुलिस द्वारा एट्रोसिटी का मामला दर्ज करने में काफी समय लग जाता है। परिस्थिति तो कुछ ऐसी आ गई है कि शव को लेके जाके पुलिस स्टेशन के सामने रखा जाता है और उन्हें
कहा जाता है कि हम आंदोलन करेंगे, तब जाकर पुलिस इस मामले की गंभीरता को कुछ लेती है, क्योंकि इस पूरे मामले में बार बार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख इनका नाम आ रहा है, क्योंकि जो हत्यारा है इन्हीं की पार्टी से जो है संबंध रखता है, इसीलिए एक दबाव का माहौल भी यहाँ पर पूरी तरह से देखा गया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब गृह मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में न्याय नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ जाए जनता। इसी मामले को लेकर हमारे जो पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री है राजकुमार बडोले जी, वो नरखेड़ पहुंचे, उस गांव में पहुंचे, पिंपरधरा गांव में पहुंचे और अरविंद के माता पिता से, उसके पूरे परिजनों से बात की, उन्हें सांत्वना दी और इस पूरे मामले को जानने की कोशिश की। इस वक्त हमारे साथ बडोले सर भी मौजूद है हमारे साथ लाइन पर। सर, आप कुछ समय पहले पिंपरधरा गांव पहुंचे हुए थे, आपने अरविंद के परिवारजनों से बात की और पूरा मामले जानने की कोशिश की। तो सबसे पहले आपने जब उन्हें भेंट की तो किस तरह का माहौल आपने देखा उसके परिवार का, और इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक दलित समुदाय का बच्चा जो प्रशासकीय नौकरी में जाकर अपने परिवार का नाम रोशन कर सकता था, उस गरीब परिवार ने अपनी खेती बेचकर अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने का सपना देखा, लेकिन एक जातिवाद के कारण, एक दबंगई करने की वजह से, एक राजनीतिक पार्टी से संबंध होने के कारण, उसका कार्यकर्ता होने के कारण एक नौजवान की हत्या की गई। तो इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? अरविंद बंसोड़ ये एक होनहार नौजवान था और बाबा साहब के अम्बेडकर विचारों से प्रेरित ये नौजवान था। उसे एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और निश्चित ही एक उसका ख्वाब था कि एक ऑफिसर बनाया जाए, और अच्छा पढ़ा लिखा खासा सुलझा हुआ एमए हुआ लड़का था। और निश्चित ही ऐसे होनहार बच्चे को जिस तरीके से हत्या की गई, तो ये समाज के लिए, हम सब के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आए दिनों में इस तरीके की अनुसूचित जाति हो, जमाती के लोग हो या जो दबे कुचले लोग हो, इन लोगों की जिस तरीके से निर्घुण हत्या की जाती है गाँव में, खेड़ों में, तो ये निश्चित ही हम सबको, सबके लिए बड़ा चिंतनीय और सोचनीय ऐसा विषय है। और जहाँ तक अरविंद बंसोड़ की हत्या का विषय है, तो मैं कल हम लोग वहाँ पे गए थे, हमारे मित्र भूपेंद्र गणवीर जी थे, सचिन मुंजी थे, और हम लोगों ने वहाँ पे जो देखा तो निश्चित ही वो आत्महत्या नहीं थी, वो हत्या की गई है। और निश्चित ही उसको दबाने का एक प्रयास पुलिस का और वहाँ की यंत्रणाओं का दिखता है, और निश्चित इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा हम सबको लगता है। सर, यहाँ पे आपने एसआईटी के तहत जांच करने की मांग भी की है, साथ ही आपने जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन के जो पीआई हैं और पुलिस कर्मचारी, जिन्होंने काफी धीमी भूमिका इस पूरे मामले में दर्शाई है। 2 दिन तक जो अरविंद बंसोड़ था वो अस्पताल में भर्ती था, उसका इलाज चल रहा था, बावजूद और उसके मौत के बाद भी एट्रोसिटी का मामला दर्ज नहीं किया गया और परिवार को परेशान किया गया। ऐसे कुछ मामले भी सामने आए हैं। तो आपने जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। क्या कहेंगे आप कि किस तरह से इस पूरे कार्य को देखते हैं आप, और मांग क्या है आपकी? अरविंद बंसोड़ प्रकरण में अगर देखें तो 27 तारीख को 11 बजे अरविंद बंसोड़ और उसका एक दोस्त राउत, वो लोग वहाँ पे गए थे, गैस एजेंसी में गए थे, उन्होंने सिर्फ चित्र लिया था। उसके बाद में वहाँ पे जो मामला हुआ, अब 11 बजे से लेके 12 बजे तक अरविंद बंसोड़ जो भी आरोपी था उनके साथ था। और उसके बाद में जिस तरीके से उन लोगों ने, जिस तरीके से उसने विष पिया करके या उसके ऊपर प्रयोग जो भी हुआ, तो घर के किसी के लोगों को न बताते हुए जिस तरीके से उसको लेके गया है गाड़ी में डाल के, ये सारा का सारा बात संदिग्ध है। उसके बाद में अरविंद बंसोड़ 29 तारीख को उसकी डेथ हुई, तो 2 दिन के पीरियड में पुलिस ने ना तो अरविंद बंसोड़ का कोई बयान लिया, ना उनके भाइयों को पूछा, ना उनको एफआईआर की पीछे जो भी बयान लिया उसकी कॉपी दी, कुछ भी नहीं किया। और बड़े संदिग्ध तरीके से उनको दवाखाने में उसको भर्ती कराया गया। अब जो होनहार बच्चा है, जो एमपीएससी दे रहा है, यूपीएससी दे रहा है, वो कहीं तभी अपने जेब में कहीं विष की बोतल लेके तो घूमने वाला नहीं था। वो तो लोगों का एक काम करने गया था वहाँ पे कि भाई एक गरीब
महिला आई थी जिसको गैस का नंबर लगाना था और वो नंबर लगाने के हिसाब से वहाँ गया। गांव में गोडाउन था। इन लोगों को, जिन लोगों ने जिस तरीके से उसको मारा, जिस तरीके से पीटा, और उसके बाद में उसको मुझे लगता है आत्महत्या का उसको रूप देने का प्रयास वहाँ पे किया गया। तो निश्चित ही यहाँ पे पुलिस और सारी जो यंत्रणा है, अरविंद बंसोड़ को जिसने मारा, उम्बरकर का अगर बैकग्राउंड देखें तो पंचायत समिति सदस्य था। उसके पिताजी पहले माजी जिला परिषद के उपाध्यक्ष थे। उनका खुद का कॉलेज वहाँ पे, उनकी गैस एजेंसी, वो जो दवाई की दुकान है वो भी उन्हीं के नज़दीक के किसी आदमी की है, ऐसा कहा गया। तो मुझे लगता है ये सारा मामला जो है, अब 2 दिन पुलिस ने बयान क्यों नहीं लिया उसका, मरने के पहले कोई बयान उसका लिया गया नहीं। उसके पिताजी का बयान, उसके भाई का बयान, कहीं तो भी उसका भाई जो खेत में काम करता है उसका एक बयान वहाँ पे लिया गया और उसको भी ये दिखाने की कोशिश की गई कि इसने खुद ने जहर पिया। और इस तरीके से मामला, जहाँ लोगों का प्रेशर होने के बाद में, तो 27 तारीख की घटना, 29 तारीख तक वो बच्चा जीवित था और उसने अपने भाई को, हमने वहाँ गांव में गए और हमने जो देखा तो उसका भाई जो था धीरज नाम का, उसका बयान ही नहीं लिया गया। तो एक तरीके से इसको आत्महत्या दिखाने का प्रयास पुलिस के द्वारा, और जहाँ उसको मारा गया तो उसके ऊपर त्वरित कहीं ना कहीं पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए था, एफआईआर दाखिल करना चाहिए था, एट्रोसिटी ये करना चाहिए था और उसके बाद में इंक्वायरी। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं दबाव में वहाँ पे काम कर रही है, ऐसा वहाँ पे महसूस हो रहा है। और निश्चित ही जब पुलिस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आया तो 28 तारीख को उन्होंने 8 तारीख को उन्होंने एट्रोसिटी दाखिल की, यानी 27 तारीख से लेके 8 तारीख तक, इतने दिन तक पुलिस और वहाँ के जो यंत्रणा जो पूरी थी, मुझे लगता है एसपी ने भी किस तरीके से ऑर्डर दिया, डीवाईएसपी ने क्या काम किया, सब कहीं ना कहीं प्रेशर में और इस पूरे मामले को दबाने का कोशिश वहाँ पे हुआ है। और इसलिए मेरी तो यही रहेगी कि एक होनहार बच्चा जिसको जिस तरीके से मारा गया और जिस तरीके से उसकी हत्या करके वहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई की नहीं, वहाँ की यंत्रणा ने कहीं ना कहीं दबाव में जो ये किया, तो हमारा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि वहाँ पे, क्योंकि एट्रोसिटी का जो नया अमेंडमेंट है 2018 में भी है, तो जैसे भी उसके ऊपर एट्रोसिटी तो त्वरित दाखिल होना चाहिए था, फिर पुलिस ने क्यों नहीं की, वहाँ की यंत्रणा ने क्यों नहीं की, डीवाईएसपी ने क्यों नहीं अनदेखा किया और एसपी ने भी इस मामले की तरफ अनदेखा किया। और इसलिए हमें लगता है कि वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग यंत्रणा है वो इस मामले को दबा रही है, कोशिश कर रही है, और इसलिए ये मामला एसआईटी के तरफ या सीबीआई के तरफ जाना चाहिए और इसकी जांच सही ढंग से होना चाहिए। उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, उसके घर वालों को न्याय मिलना चाहिए। हम जिस गांव में भेंट दिए तो वो गांव इतना छोटा है, वहाँ पे कई 10-12 करके बौद्ध समाज के लोग हैं, बाकी के ओबीसी समाज के हैं लोग, वहाँ पे प्रेशर में है सब लोग। और जिस तरीके का वहाँ का माहौल है, तो मुझे लगता है इस तरीके का माहौल वहाँ पे निश्चित ही ये बच्चे को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं होगा। वो सब लोग प्रेशर में है, डर में है, तो इसलिए उसकी एसआईटी की जांच होनी चाहिए, स्पेशल उसके लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बना के उसकी जांच होनी चाहिए। और ये मामला आत्महत्या का निश्चित ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं उसको मारा गया, क्योंकि एक होनहार बच्चा जो यूपीएससी की, उसकी हमने किताबें देखी, उसकी खुद की लाइब्रेरी थी, उसको कहीं ना कहीं मन में था कि मैं कहीं बड़ा बनूं। तो निश्चित ही ये जो प्रकरण है तो ये हत्या का प्रकरण है और इसकी सही मायने में जांच होनी चाहिए, इतनी हमारी वहाँ पे मांगनी है। सर, जैसे कि आपने भी कहा कि पुलिस पर किसी तरह का दबाव था और इस प्रेशर में वो अपना जो पूरा काम है उतनी अच्छी तरह से बखूबी नहीं निभा पाई, जिसके वजह से अरविंद बंसोड़ के केस में काफी दिक्कतें आई। वो केस जो है वो हत्या आत्महत्या के बीच में हमें फंसा नजर आ रहा है। साफ तौर पे पूरा मामला क्या है ये सब तो हम जान चुके हैं, लेकिन बावजूद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये पूरे दबाव की जब बात आती है तो बात आती है हमारे गृह मंत्री की, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी की बात आती है कि उनका कार्य क्षेत्र है, उनके कुछ कार्यकर्ता है जो इस हत्या से संबंध रखते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा मामला जो है काफी लोगों के संज्ञान में आया है। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर?
मुझे लगता है निश्चित ही जो वहाँ के विधायक है वो महाराष्ट्र के विद्यमान गृह मंत्री है, हो सकता है पुलिस यंत्रणा पे उनके जो ये है उसका प्रभाव पड़ता हो, या पुलिस खुद डरती हो सब चीज़ें करने में। तो मुझे लगता है इसलिए मैंने जो कहा कि इसकी एसआईटी की जांच होनी चाहिए या सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और अरविंद बंसोड़ ये जो एक अनुसूचित जाति के समाज से बिलोंग करने वाला एक बच्चा था, जिसका जो वहाँ के छोटे मोटे लोगों के लिए सिर्फ उनके विषय को लेके कहीं लड़ता था, उस वहाँ पे जिन लोगों जिस तरीके से उसको की नेतागिरी करता है और लीडरशिप करता है, इस तरीके से बोल के उसको जिस तरीके से मारा गया, तो निश्चित ही मुझे लगता है कि वो अन्याय के विरोध में अगर छोटी मोटी बात कहता था तो उसको वहाँ निश्चित ही मारा गया। और इसलिए मैं बार बार वही कहूँगा कि एसआईटी की जांच वहाँ पे होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अदरवाइज ये निश्चित ही जो पुलिस यंत्रणा है वो पुलिस यंत्रणा को, क्योंकि जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के विद्यमान मंत्री महोदय गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, तो उसका प्रभाव भी पड़ सकता है। तो इसलिए अलग एसआईटी की एक टीम बना के उसकी जांच होनी चाहिए और अरविंद बंसोड़ को न्याय मिलना चाहिए, यही हमारी भूमिका है। सर, वैसे तो ये खबर मीडिया में आने के बाद लोगों का ध्यान इस खबर पर है कि अरविंद को कब न्याय मिलेगा, और खासकर इसलिए भी क्योंकि ये हमारे गृह मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, तो न्याय की उम्मीद सभी ओर से की जा रही है। बावजूद इसके आप हमेशा से ही दलितों के पक्ष में, बौद्धों के पक्ष में काम करते आए हैं। अगर ऐसी हालत में अगर अरविंद को न्याय नहीं मिलता है तो आपके ओर से किस तरह की भूमिका अपनाई जाएगी न्याय देने के लिए? नहीं, मुझे लगता है अभी अभी हमने देखे अमेरिका में जिस तरीके से है कि एक कृष्णवर्णीय व्यक्ति के ऊपर पुलिस ने थोड़ा सा वहाँ पे ये किया, और सारी अमेरिका अभी तो सब तरफ लॉकडाउन होने के बाद में लोग जिस तरीके से रास्ते पे आए, तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि हमारे देश में भी आए दिनों में जो बार बार अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर जिस तरीके का अन्याय हो रहा है, तो इसके खिलाफ में हम सब ने पक्ष अपनी जगह काम करे, पक्ष हमको कोई लेन देन नहीं है, लेकिन जिन लोगों के ऊपर ये बार बार अत्याचार होते जाते हैं, इन लोगों ने सब मिलके ऐसे अन्याय के खिलाफ में आवाज़ उठानी चाहिए। और हम सब ने एक्चुअली एक ही भूमिका रखनी चाहिए, क्योंकि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब घटना लिखा उस समय जाति व्यवस्था इस देश से खत्म हो गई। फिर ये इतने सालों के बाद में, 70 सालों के बाद में बार बार अगर कहीं पे भी कोई, बिहार में जाओ, यूपी में जाओ, महाराष्ट्र में आए दिनों में बढ़ते हुए जो मामले, अभी अभी वो पूना में एक जगताप का मामला हुआ, उसके बाद में अरविंद बंसोड़, ऐसे कई मामले जो बार बार होते हैं, तो निश्चित ही इसके ऊपर हम सब ने मिलके आवाज़ उठानी चाहिए। और उसके कारण जो यंत्रणा है, यंत्रणाओं में बहुत सारी खामियां हैं। अभी भी अगर पीसीआर के लिए ज़िले में जाओगे तो एसपी नहीं है, फिर जो रेगुलर पुलिस होती है वो पीसीआर वालों की, जो एसपी होगा उसके कर्मचारी होंगे, उनको कोऑपरेट करते नहीं। फिर एट्रोसिटी का अगर कहीं मामला आया तो कहीं और उच्च जातीय कोई एसपी होगा, पीआई होगा, वो प्रॉपरली उसकी जांच नहीं करते। तो ये सारी यंत्रणा है। कई पुलिस स्टेशन है वहाँ पे, जिस तरीके यूपी में वगैरह स्पेशली एट्रोसिटी के संदर्भ में पीसीआर के पुलिस स्टेशन है। महाराष्ट्र में ऐसे कहीं पे भी अभी तक व्यवस्था नहीं हुई कि पीसीआर के लिए स्पेशल जांच एजेंसी या पुलिस स्टेशन हो, क्योंकि अगर कोई पुलिस स्टेशन में पीसीआर के एट्रोसिटी के संदर्भ में रिपोर्ट देने जाता है तो कई बार तो रिपोर्ट ही ली जाती नहीं उसकी, 2-2 दिन तक, ऐसी परिस्थिति होती है। तो ये सारी यंत्रणाओं का जो सिस्टम है, ये सिस्टम में भी बदलाव होना चाहिए और निश्चित ही हम सब लोगों ने इसके खिलाफ में आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। निश्चित ही हमारे 2016 में एट्रोसिटी में जो सुधार हुआ, और सुधार के तहत वहाँ पे कई ऐसी बातें हैं। अभी एट्रोसिटी के इसमें अगर मामला दाखिल होता है तो उसके तुरंत बाद एंड 24 घंटे के अंदर जो भी विक्टिम होगा उसको जो अनुदान गवर्नमेंट की तरफ से देना चाहिए वो देना चाहिए उसको, लेकिन सब चीज़ें मुहैया कराई नहीं जाती है। स्पेशल काउंसिलर उनको देना चाहिए। कहीं पुलिस कोर्ट में अगर मामला गया तो वहाँ उनके लिए स्पेशल वकील अगर उन्होंने मांगा तो वो देना चाहिए। ऐसे कई प्रावधान इस कानून में है,
लेकिन इस कानून की धज्जियां उड़ाने का काम पुलिस और बाकी के लोग जो मिलके करते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि सभी लोगों ने जो पुरोगामी विचार के अपने आप को बोलते हैं, इन लोगों को सिर्फ पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसको इस जो कानून है, ये कानून के माध्यम से समाज में बदलाव होना चाहिए। और आए दिनों में बार बार ये जो मामले होते हैं तो इसके ऊपर न्याय मिलना चाहिए, ऐसा ही मुझे लगता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अरविंद बंसोड़ की जहां पे आपने भेंट दी थी उस बारे में पूरी बात को रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि महाराष्ट्र में पीसीआर के तहत कदम उठाने जाने चाहिए, जैसे कि दूसरे राज्यों में भी पीसीआर के तहत कदम उठाते हैं, तो ऐसे में न्याय मिलने में काफी आसानी होती है और मामले की जांच में भी काफी आसानी होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें सिस्टम जो है वो मजबूत होना चाहिए, जिस तरह कानूनी प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। तो जिस तरह कब एट्रोसिटी एक्ट लगाना चाहिए, उसके लिए पुलिस की निष्पक्षता भी बेहद जरूरी है। तो इस पूरे मामले में हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि लगातार जातिवाद के कारण जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उसमें अगर किसी मंत्री का नाम, किसी राजनीतिक पार्टी का नाम आता है तो ऐसे में मामले में दबाव आना, प्रेशर आना और जो मामले का मूल है, जो असली बात है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है। लेकिन मीडिया के माध्यम से ये खबरें लगातार सामने आ रही है और उम्मीद की जा रही है कि अरविंद बंसोड़ को जो है न्याय मिलेगा। और हमारी भी यही कोशिश है कि अरविंद बंसोड़ के जो गुनहगार हैं उन्हें न्याय मिले। काटोल विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं हमारे गृह मंत्री, ऐसे में लोगों की उम्मीद काफी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर गृह मंत्री के क्षेत्र से ही अगर जनता को न्याय ना मिले। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देने जैसी है कि जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत यहाँ पे लगातार 2 मामले सामने आए। एक बूढ़ी महिला थी जो अपने पेंशन के लिए लगातार जा रही थी, उसे भी न्याय नहीं मिला, उसके साथ भी मारपीट की गई और उसके बाद तुरंत ये दूसरा मामला आया। ऐसे में जब गृह मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कुछ मामले सामने आएंगे तो उंगलियां तो उठेगी ही। इसलिए हमारी बस यही उम्मीद है कि अरविंद बंसोड़ को न्याय मिले और जिस तरह से इस पूरे मामले को की हत्या को आत्महत्या का जो चोला पहनाया जा रहा है, उसमें पुलिस अपनी भूमिका जो है वो बखूबी रखे।